नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी आर के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों बीटा 3 का। ये एम्पलीफायर है 4.8। तो इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि इसमें ये 2 चैनल है और दोनों चैनल में जो है प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है दोनों में। तो इसमें जैसे वॉल्यूम अपने एक पॉइंट पर रखते हैं तो आवाज़ ठीक आता है, ठीक है। और एक पॉइंट से जैसे अपने वॉल्यूम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आवाज़ है जो दोनों चैनल का फटने लग जाता है। तो आवाज़ बढ़ाने पे है जो इनकी आवाज़ जो है ख़राब आने लग जाती है, दोनों चैनल की आवाज़ जो है फटने लग जाती है। तो ये फॉल्ट है जो ड्राइवर बोर्ड का भी हो सकता है और ये बीटी बोर्ड है। यहाँ पर अगर बीटी बोर्ड में प्रॉब्लम होती है तो बीटी बोर्ड में भी ऐसी समस्या आ सकती है। और ये 2 नंबर चैनल का है, ये 2 नंबर चैनल का है बीटी बोर्ड और ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। तो अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है साउंड फटने की। और या फिर मॉड्यूल है ये 2 नंबर मॉड्यूल है, या फिर मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम हो तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये दोनों मॉड्यूल में और दोनों ड्राइवर बोर्ड या दोनों बीटी बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम एक साथ सभी बोर्ड में ऐसी नहीं आ सकती। तो इसका फॉल्ट जो है हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों चैनल का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो दोनों चैनल का कॉमन पार्ट है जो एक तो इनका ऑडियो इनपुट बोर्ड होता है, वो दोनों चैनल का कॉमन होता है। और या फिर जो दोनों मॉड्यूल में सप्लाई जाती है, ठीक है, सप्लाई बोर्ड है जो वो इनका कॉमन पार्ट होता है। तो सप्लाई जो है इन सभी बोर्ड को जो मिल रही है एक ही बोर्ड से मिलती है दोनों साइड के चैनल को। तो सप्लाई हमने जब चेक की दोनों प्लस और माइनस की, तो ये प्लस और माइनस की सप्लाई है जो मॉड्यूल में जो थी पॉजिटिव सप्लाई थी तकरीबन 70-75 वोल्टेज के आसपास थे, ठीक है। और माइनस की सप्लाई थी जो 60 वोल्ट के आसपास थी, ठीक है। यानी 60 वोल्ट माइनस के और 70 वोल्ट थे जो प्लस के थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने ये जो कैपेसिटर लगे हैं इसमें 8 कैपेसिटर लगे हैं। 4 कैपेसिटर माइनस सप्लाई के लिए लगे हैं और 4 कैपेसिटर हैं जो प्लस सप्लाई के लिए लगे हैं, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, 2 प्लस के 2 माइनस के, 2 प्लस के 2 माइनस के, दोनों साइड के मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कैपेसिटर ख़राब थे, 2 कैपेसिटर माइनस साइड के जो ख़राब थे और उसकी वजह से है जो वोल्टेज पूरी नहीं बन रही थी, वोल्टेज कम आ रही थी, ठीक है। तो हमने इस बोर्ड को निकाला और इसमें से कैपेसिटर निकाले हैं। मैं दिखाता हूँ कौन से कैपेसिटर निकाले थे मैंने। ये देखें, ये कैपेसिटर लगे थे इसके अंदर, ये 15,000 माइक्रोफैराड और ये है 63 वोल्ट का, ठीक है। तो ये कैपेसिटर ख़राब थे और ख़राब और सही में पता कैसे लगेगा कि ये कैपेसिटर है जो इसको हिलाने डुलाने से है जो इसमें आवाज़ आने लग जाती है, जैसे इसमें कुछ हिल रहा हो। ऐसे देखें, इसमें आवाज़ आ रही है जैसे, ठीक। इसमें पेपर कॉइल होती है, सीट होती है जो वो हिलने लग जाती है तो आवाज़ आने लग जाती है। वैसे आप इसको हिलाएंगे तब इसमें पता लग जाएगा कि इस कैपेसिटर में ये देखें कुछ हिल रहा है जैसे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हैं जो ख़राब थे, तो हमने इन दोनों कैपेसिटर को निकाल लिया और ये देखें दोनों ही ख़राब है। तो ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद में सप्लाई है जो प्लस और माइनस की दोनों सेम सप्लाई हो चुकी थी। 70-72 वोल्टेज थे, तकरीबन 70 वोल्टेज प्लस के और 70 वोल्टेज थे माइनस के। तो दोनों सप्लाई अगर मॉड्यूल पे सेम मिलेगी तब आपका जो ऑडियो है सही से काम करेगा और आउटपुट सही से आएगी आपकी, ठीक है। तो प्लस की और माइनस की सप्लाई है जो मेन सप्लाई दोनों तरफ की एक जैसी होनी चाहिए, मतलब सेम वोल्टेज होना चाहिए। अगर 1-2 वोल्टेज का फ़र्क आता है तब कोई दिक्कत नहीं आती, बट ज़्यादा वोल्टेज हो 5-10 वोल्टेज तो दिक्कत आती है जब ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं एम्पलीफायर का। तो इस एम्पलीफायर में फॉल्ट था सप्लाई का, तो सप्लाई दोनों तरफ की सही नहीं थी, इसलिए जो ऑडियो इसके अंदर सही नहीं आ रही थी, ठीक है। और अगर आपने ये कैपेसिटर सभी सही चेक कर लिए, सब सही हैं और फिर भी वोल्टेज सेम नहीं है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर पर जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, इस सप्लाई को चेक करें, हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यानी सप्लाई है जो दोनों तरफ की सेम ही होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई सेम रहेगी तो एम्पलीफायर सही से वर्क करेगा।
प्लस और माइनस की सप्लाई सेम रहेगी तो सही से वर्क करेगा। और एक और इसमें फॉल्ट था कि जैसे ही एम्पलीफायर को अपने ऑन करते हैं, ऑन करते ही इसके अंदर ये 2 नंबर चैनल में जो रिले लगी है, रिले ख़राब थी, रिले थी डायरेक्ट इसमें। जैसे ही एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही स्पीकर में आवाज़ आ रही थी, जबकि रिले ऑन होगी तब उसके बाद में है ऑडियो आनी चाहिए थी। तो ये रिले ख़राब थी, तो ख़राब को हमने चेंज कर दिया था। इसमें ये देखें 24 वोल्ट की रिले हैं, 30 एम्पेयर। तो ये रिले ख़राब थी, अंदर से रिले शॉर्ट हो चुकी थी, ठीक है, यानी डायरेक्ट हो चुकी थी ये। तो रिले को हमने चेंज किया इसके अंदर। और उसके बाद में है जो प्रोटेक्ट सर्किट है जो सही से काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो रिले को हमने चेंज कर दिया इसमें। ये 24 वोल्ट है रिले, 24 वोल्ट रिले ख़राब थी जो हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो एम्पलीफायर अभी है सही से वर्क कर रहा है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसमें अगर ऑडियो की कोई प्रॉब्लम आती है, ऑडियो की प्रॉब्लम जैसे मान लेते हैं वोल्टेज आपके सभी सही हैं, ठीक है, वोल्टेज सब सही है, या तो इसमें ऑडियो नहीं आ रहा हो या फिर ऑडियो बहुत ही कम आ रहा हो, ऑडियो बहुत ही कम आ रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करें। एक तो इसमें ये मास्टर वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं एक बार इसको ऑन करके चला के दिखाता हूँ आपको इसमें। अब ये रिले ऑन हो गया और ऑडियो इसमें आ रहा है। अब ये हमने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ऑन किया, ऑन करने के बाद 1-2 सेकंड के बाद में ही ऑडियो आती है। अब ये सही से वर्क कर रहा है। जैसे पहले तो क्या था, जैसे ही इसको ऑन करते थे तो कभी कभी ये फॉल्ट का इंडिकेटर था जो काफ़ी देर तक जलता था, तो रिले शॉर्ट थी, उस वजह से है जो ये फॉल्ट का इंडिकेटर है जो शो कर रहा था, ठीक है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने ऑन करते हैं, जैसे अभी ऑफ कर रखा है, अभी इसको ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद में 1-2 सेकंड के लिए ऑडियो नहीं आती स्पीकर में, और उसके बाद ही ऑडियो आती है जैसे ही रिले ऑन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फॉल्ट और बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपने एम्पलीफायर में सभी वोल्टेज ओके हैं और ऑडियो नहीं आ रही हो, या फिर ऑडियो जो है बहुत ही कम आ रही हो, ठीक है, या फिर हल्की हल्की ऑडियो से जैसे आ रही हो, तो उस कंडीशन में एक तो इसका जो मास्टर वॉल्यूम है, ये मास्टर वॉल्यूम ख़राब हो सकता है, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है। या फिर ये एक सेलेक्टर स्विच है, ये भी ख़राब हो सकता है। और अगर या फिर आवाज़ तो आ रही हो बट इसमें ये बीटी पैनल इसका काम नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में एक तो ये बीटी पैनल है, तो बीटी पैनल में 5532 एक आईसी लगी है, ठीक है, या तो उस आईसी पर वोल्टेज नहीं आएंगे, ठीक है, और या फिर वोल्टेज आ रहे हैं आईसी पर, तो हो सकता है आईसी ख़राब हो, उस वजह से भी है जो बीटी बोर्ड आपका काम नहीं करेगा। तो ज़्यादातर तो इस बीटी बोर्ड में है जो सप्लाई नहीं आने की वजह से है जो बीटी बोर्ड बंद हो जाता है। आईसी बहुत ही कम ख़राब होती है वैसे इसकी, ठीक है। तो अगर बीटी बोर्ड आपका नहीं काम कर रहा हो, जैसे बेस टेबल काम नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले इस बीटी बोर्ड में सप्लाई चेक करिए। इसमें 15 वोल्ट के आसपास सप्लाई आती है, 15 प्लस और 15 माइनस की, ठीक है, वो सप्लाई चेक करें। और उसके बाद अगर फिर भी आपकी बीटी बोर्ड जो काम नहीं कर रही हो, तो 5532 आईसी लगी है इसमें ये, तो इस आईसी को चेंज करें, आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वैसे इस एम्पलीफायर की रिपेयरिंग है जो बहुत ही आसान है, इतना ये कोई हैवी सर्किट नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल ही सर्किट है इसमें, और काफ़ी चलता है, इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है वैसे। और रिपेयरिंग है जो इसकी हो चुकी है एम्पलीफायर की। वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी फॉल्ट का भी सलूशन आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।